रहीम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ। देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो वैसे बुक में भी है, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए उठा लेता हूँ। मेरी ये कोशिश है और ये उम्मीद है ताकि मैं एक ऐसी बुक से आप लोगों को मतलब गाइड करूँ ताकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो। देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, जो किया वो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट on a 10 raised to the power minus 4 millimeter thick gold foil. Rutherford observed that. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं नहीं कहता कि वो मतलब मेडिकल टेस्ट या इंजीनियरिंग, देखिए वैसे जो कमीशन के टेस्ट होते हैं उनके लिहाज से इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। कि जो कि रदरफोर्ड ने जो फॉयल यूज़ किया था, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि जिस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की, वो गोल्ड का था। और उनकी चौड़ाई कितनी थी, मोटाई कितनी थी, मोटाई उसकी थी 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मिलीमीटर। मिली किस चीज़ के बराबर होता है, मिली बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -3। क्लियर। सो ये इंतहाई ही छोटा है। क्लियर। देखिए, क्या आप इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इस जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किलात हैं तो बिल्कुल आप कमेंट में मतलब मुझसे पूछ सकते हैं कि हमारे लिए कुछ कोई तरीका बना रहे, कोई आसान ट्रिक्स। क्लियर। सो वो कुछ यूँ है, 10 रेज टू द पावर -4। अब देखें 10, ये असल में कुछ यूँ है ना। देखिए, कुछ इस तरह यूँ होता है। देखें, ये तो बेसिकली यूँ होता है। क्लियर। अच्छा, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, 10 रेज टू द पावर -3 मिलीमीटर। क्लियर। अच्छा, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ। देखिए, मैं इसे इस तरह तो लिख सकता हूँ ना। देखिए, मैं क्या इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि देखिए ये तो 10 रेज टू द पावर क्या था, 10 रेज टू द पावर 4 था। अच्छा, सो ये मैं दोबारा ऊपर उठाता हूँ। देखिए, -4 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। क्लियर। अच्छा, अब देखें, -3 एंड -4 ये क्या बन जाएगा, -7 मीटर। ये बराबर होता है किस चीज़ के बराबर होता है, 1/, लगाएं उसके साथ 7 सिफर लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 मीटर। देखिए, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। मीटर का करोड़वा हिस्सा ये क्या थी, ये जो शीट उसने इस्तेमाल किया था जो गोल्ड का, ये उसकी मोटाई थी। अच्छा, अगेन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, अच्छा, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट की उसके पास्टुलेट या उन्होंने कुछ जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये मालूमात अखज़ की। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी। क्यों कहा, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार किए, तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स थिक इस थिन इस थिन शीट या ये जो पतला शीट उन्होंने लिया था उससे सीधा गुजर रहे हैं। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्लियर। क्योंकि ये तो सीधा गुजर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेडिएशन कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं। उन्होंने जब गोल्ड का जो फाइल था, गोल्ड का मैं इस तरह कह लूँ कि जो पेपर बनाया हुआ था उन्होंने, जो चिपटा सा प्लेट बनाया हुआ था, उससे जब उन्होंने जो अल्फा रेडिएशन पास किए तो कुछ सीधा मतलब गुजर गए, प्लेट को क्रॉस करके सीधा गुजर गए। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अच्छा, ये तो एक टाइप की रेडिएशन थे या पार्टिकल जो सीधा गुजर गए। इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई पोजीशन इन द एम्प्टी स्पेस। क्लियर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। देखिए, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर और कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होते हैं न्यूक्लियस से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में नहीं होते, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में होते हैं। क्लियर। ये क्यों कहा उन्होंने, ये इसलिए कहा कि जब अल्फा पार्टिकल बम्बारमेंट की उन्होंने इस गोल्ड फाइल पर, तो कुछ अल्फा रेडिएशन बेंडिंग शो कर रहे थे। किस वजह से, इस वजह से कि वो रेडिएशन
अट्रैक्शन शो कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की तरफ, याद है ना। सो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन शो करने की वजह से वो बेंडिंग शो कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है, न्यूक्लियस के मतलब बाहर है। क्लियर। अच्छा, सेंट्रली लोकेटेड सॉलिड कंपैक्ट स्मॉल पार्ट हैविंग all positive charge and nearly the whole mass, it is called nucleus। समझ आई। वो कहते हैं कि सेंटर में जो लोकेटेड सॉलिड है, कंपैक्ट है और स्मॉल पार्ट जिस जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और इतना चार्ज है और इतना मास है। देखिए प्रोटॉन के साथ हो तो प्रोटॉन के साथ तो न्यूट्रॉन होती है ना, तो असल में जो एज ए होल मास होता है एटम का, वो असल में न्यूक्लियस में स्टोर होता है। इसलिए ये कहते हैं नियरली द होल मास, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। देखें, सेंट्रल लोकेटेड है, सॉलिड है, कंपैक्ट है, स्मॉल पार्ट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, नियरली होल मास, इंतहाई इंपॉर्टेंट फिगर है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और कहते हैं एज ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड। देखिए तीन तरह के रेडिएशन हो गए। उन्होंने रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें कुछ रेडिएशन इस तरह थे कि सीधा पास हुए इस फॉइल से, इस प्लेट से। इसका मतलब ये है कि ये जो एटम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी है। कुछ रेडिएशन इस तरह थे कि उन्होंने बेंडिंग शो की। इसका मतलब ये है कि ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ ये अल्फा रेडिएशन बेंडिंग करते हैं, क्योंकि अल्फा रेडिएशन पर पॉजिटिव चार्ज होता है +2 और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, इसलिए वो ये अल्फा रेडिएशन नेगेटिव की तरफ बेंडिंग शो करते हैं। और तीसरे वो टाइप थे जो वापस मुड़ गए, अपनी ही डायरेक्शन में वापस मुड़े थे, या रिफ्लेक्ट हो गए थे। इसका मतलब यही है कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में होता है और उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो वापस अपनी तरफ में मुड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज अल्फा पार्टिकल पर है वही चार्ज न्यूक्लियस पर है, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। सो ये अल्फा रेडिएशन इसलिए रिपेल हो गए, इसलिए रिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि जो सेंटर पर चार्ज होता है वो बराबर होता है अल्फा का। क्लियर। सो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई वो 180 पे रिफ्लेक्ट हो गई थी। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर वो कुछ रेडियस की वैल्यू देते हैं, लेकिन ये वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऊपर तीन वाले जो तीन रेडिएशन थे ये इंतहाई ही इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि द रेडिएशन इन द रदरफोर्ड मॉडल विच वर डिफ्लेक्टेड, नो रीजन, वो रीजन दे सकते हैं कि ड्यू टू सेम चार्ज, सो ये ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दोज रेडिएशन विच पास which pass without any disturbance are alpha particle which pass through this thin sheet of gold because। तो ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द एटम्स। क्लियर। और वो थर्ड वन ये दे सकते हैं कि सम रेडिएशन ऑफ पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बैक, सो ड्यू टू। तो आप लोगों का आंसर होगा क्योंकि उनका चार्ज क्या है, सेम है। अल्फा पार्टिकल का साइज और न्यूक्लियस का साइज सेम है, इसलिए कुछ पार्टिकल इन दियर ओन पाथ दोबारा क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। अच्छा चलो देखते हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग जानते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवेलप बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, सो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज प्लैनेट मूव अराउंड द सन। क्लियर। ये तो कुछ मॉडल आपको दिखाई दे रही हैं, और साथ साथ ये फिक्र की मैं तशरीह करना चाहता हूँ कि देखें वो कहते हैं कि देखिए सेंटर जिस तरह सेंटर जो सोलर सिस्टम होता है उसके सेंटर में सन होता है, सन सेंटर में होता है और उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। क्लियर। तो इस तरह एटम और इस तरीके से एक फोर्स के ज़रिए से एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि सेंटर में होता है। देखिए जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है उसके दरमियान में सन है और इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं। तो ये सन अपने कुव्वत कशिश के ज़रिए से इन बड़े बड़े प्लैनेट्स को
अपने अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ तामे रखता है। यही फोर्स कहाँ पर पाई जाती है? एक एटम में पाई जाती है, जहाँ पर न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पर कशिश अपने इलेक्ट्रॉन को कशिश करके अपने इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर कर देती हैं। सो यहाँ पर आपको रेडिएशन दिखाई दे रही हैं, कुछ रेडिएशन पास हो रहे हैं और साथ लिखा है अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड ये इसलिए पास हो चुके हैं क्योंकि ज़्यादातर एरिया एटम का खाली होता है। क्लियर? ये कुछ ऊपर आप देख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। क्लियर? सो अक्सर ये तो दो दो रीज़न देते हैं कि ये जब न्यूक्लियस के करीब जाते हैं तो इसलिए क्या होते हैं? डिफ्लेक्ट होते हैं। और साथ एक रीज़न ये भी देते हैं कि ये जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तरफ ये अल्फा रेडिएशन क्या की जाती है? अट्रैक्ट की जाती है। सो ये जो उनका सीधा रास्ता है उनसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं। अच्छा, जो पीछे हैं कि लार्जली डिफ्लेक्टेड, लार्जली डिफ्लेक्टेड। क्लियर? सो जो लार्जली डिफ्लेक्टेड हो चुकी हैं वो इसलिए क्योंकि अल्फा रेडिएशन पर पॉजिटिव हैं और सेंटर पर भी पॉजिटिव हैं, इसलिए ये लार्जली डिफ्लेक्ट हो चुकी हैं और वापस जा चुकी हैं। क्लियर? सो ये तीन टाइप की रेडिएशन का सीखना इंतहाई ही क्या है? ज़रूरी है। सो और रदरफोर्ड मॉडल के जो अदर पास्टुलेट्स हैं वो बुक में डिटेल से गिवन हैं, लेकिन याद रखिए कि उसमें कुछ लिमिटेशन भी थी कि उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के मुतालिक कुछ नहीं कहा। क्लियर? उन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुतालिक कुछ नहीं कहा। क्लियर? और साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि एटम जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन करते हैं। क्लियर? तो so according to this theory atomic spectrum is continuous। जब वो कंटिन्यूस मोशन करेंगे तो कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करेगी, एंड नॉन लीनियर बट इन फैक्ट इट इज़ लीनियर एंड डिसकंटिन्यूस। लीनियर छोड़ दें, आप लोग जानते हैं कि एटम का एक्साइट होना और डी एक्साइट होना ये क्या है? यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनती है उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर हमें सेपरेट लाइंस आते हैं, जो स्पेक्ट्रम हम मशीन के ज़रिए से बनाते हैं उनमें बाउंड्री क्लियर होती है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की जो बाउंड्री होती है, यू नो कि इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम की जो बाउंड्री होती है उनमें क्लियर फ़र्क होता है। दो किस्म की जो फ्रीक्वेंसी होती हैं उनमें हम क्लियर कट डिफरेंस कर सकते हैं, दो किस्म के कलर्स में हम क्लियर कट डिफरेंस कर सकते हैं। तो जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उन्होंने ना तो किसी एटम की स्टेबिलिटी को बयान की, आप उनके सारे के सारे जो पास्टुलेट्स बुक में गिवन है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वो बयान करने की कोशिश करता हूँ जो इससे रिलेटेड हो और उनके पेपर में आने का चांस भी हो। और साथ साथ इट कैन नॉट एक्सप्लेन नंबर एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुतालिक उसने कुछ नहीं कहा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन करते हैं, कंटिन्यूस मोशन की वजह से कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करेगी, लेकिन इस तरह नहीं होता। असल में जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं लाइन एमिशन या लाइन एब्जॉर्प्शन की, तो वो क्या होती है? लाइन स्पेक्ट्रम होती है, कोई कंटिन्यूस नहीं होती कि हम उनके दरमियान कोई बाउंड्री का फर्क नहीं कर सकते। क्लियर? सो आगे चलते हैं। जो पैरामीटर इस्तेमाल होते हैं उनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह बेनिफिशियल वीडियो मिलते रहें तो इस तरह कर लें कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको यूट्यूब पर इस तरह की मज़ीद हमारी बेनिफिशियल और भी वीडियोज़ मिलती रहें। वस्सलाम।